जूती जूती के बराबर होती है, ऐसा ही एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, हस्बन नाल बिन नाल, हू बहू वैसा ही। उसके बाद नबी फरमाते हैं उसी हदीस में कि अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया था एलानिया तौर पर, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस तरह की गलीज हरकत करेगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं व इन्न बनी इसराइला तफर्रक़त सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन है या रसूल अल्लाह, क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों का दिल नहीं लग रहा है क्या तकरीर में? है? मोबाइल का डाटा ऑन करके आपको दे दिया जाए तब दिल लगेगा आपका। तवज्जो से समाज करिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त जरूर आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही। उसके बाद नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तफर्रक़त का मतलब है जमात होना, फिरकों में तकसीम होना, अलग अलग होना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग एतराज बहुत करते हैं ना कि ये फिरका फिरका बहुत करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब के सब दोज़खी होंगे सिवाय एक जमात के, एक फिरके के। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन सा होगा, वो जमात कौन सी होगी जो हक पर होगी? नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यानी बनी इसराइल में भी 72 फिरके हुए थे मगर वहां सबके सब गुमराह थे। मेरी उम्मत में 73 होंगे, यहां के भी 72 दोज़खी होंगे सिवाय एक फिरके के। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह वो फिरका, वो जमात कौन सी है, वो मजहब कौन सा है जिस पर चलने वाले जन्नती होंगे? हुजूर फरमाते हैं जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा। अरे थोड़ा तवज्जो से सुनिए। अब मुझे बताइए कि हुजूर के तरीके को, रास्ते को क्या बोलते हैं? सुन्नत। क्या बोलते हैं? सब मिलके बोलो, क्या बोलते हैं? हुजूर के तरीके को सुन्नत। और जमात से मुराद सहाबाई किराम और अहल का माने वाले, अहले सुन्नत वल जमात, उसी का तर्जुमा है, यानी हुजूर के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसी को कहते हैं शार्ट में सुन्नी। हक है माशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नत वाले, नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। माशाअल्लाह। और वसीम भाई और तमाम गुलामाने आला हजरत कमेटी के मेंबरान और तमाम मजमे से एक बात और कहूंगा, आज दुनिया में जितने फिरके हैं सिवाय एक फिरके के, सिर्फ सिवाय एक फिरके के, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, दुनिया में जितने फिरके हैं सिवाय एक फिरके के, सब के सब किसी ना किसी की बुराई करते हैं। सुन्नियों के अलावा जितने फिरके हैं वो सब के सब बुराई करते हैं जी। और आप लोग क्या कहते हैं कि हमारे सुन्नी बुराई करते हैं? ऐसा नहीं है जी। हाँ, जहां किसी मौलाना ने रद्द वहाबिया में तकरीर शुरू की, बस लोगों के पेट में जो है दर्द होने लगता। रिश्तेदारी है, ससुराल है।
मैं अपने हिसाब नहीं, मैं अपने हिसाब से सब करूंगा। हाँ, मेरी बात को पहले सुन लीजिए आप लोग। सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के सारे फिरके बुराइयों में मुब्तला हैं। एक फिरका है अहले कुरान, जो पंजाब जिला मियांवाली का एक कस्बा है चकवाला, वहां का है अब्दुल्ला नाम का एक शख्स, वो इस फिरके का बानी है। मेरे नबी ने हदीस शरीफ में बिशारत दी थी कि मसाहरी पर टेक लगाने वाला एक शख्स कहेगा कि हम कुरान के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। तो एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है बस हम कुरान को मानेंगे, जो हदीस में है हम वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान में हर चीज का बयान है। कुरान में हर चीज का बयान है, तो हम हदीस को क्यों माने। मैं ऐसी ज़हनियत के सारे लोगों को चैलेंज करूंगा कि एक रकात नमाज भी ऐसी पढ़ के दिखा दो जिसमें हदीस का सहारा ना लिया गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अरे भाई, कुरान ने यह बताया है कि नमाज पढ़ो, मगर नियत कैसे बांधो और नियत बांध के क्या पढ़ो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो, ये कुरान ने नहीं बताया। जी जी जी, बेशक। रुकू में क्या पढ़ो ये कुरान नहीं बताता, हदीस में सजदे में क्या पढ़ो ये कुरान नहीं बताता, जोहर की नमाज कब से कब तक पढ़ी जा सकती है ये कुरान नहीं बताता, कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी ये कुरान नहीं बताता, कायदे में क्या पढ़ो ये कुरान नहीं बताता, वुजू कैसे करो वुजू कैसे करो पूरी तफसील आपको हदीस में मिलेगी। तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी शख्स को कि बगैर हदीस की मदद के कोई एक रकात भी पढ़ कर के दिखा दे। अमे कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस रसूलुल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने बताया नमाज पढ़ो और अपने महबूब से फरमाया महबूब मैंने बता दिया और इनसे कह दिया पढ़ो, अब तुम इन्हें सिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान तो बताए अल्लाह, सिखाए रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। बेशक। तो वो फिरका है जो कहता है हम कुरान की मानेंगे, हदीस की नहीं मानेंगे। तो उसने हदीस की बुराई की कि नहीं की, बोलो। एक फिरका है खारजी, जो हजरत अली की तौहीन करता है, बाकी सहाबा की इज्जत करेगा मगर हजरत अली की तौहीन करेगा। और एक फिरका है काले कपड़े वालों का, जिनके दिल भी काले, कपड़े भी काले, रात भर अली अली करेंगे मगर हजरत उमर का नाम ले दो तो उन्हें बुखार आ जाए, जी जी, डेंगू हो जाए उन्हें। वो हजरत अली की तो इज्जत करेंगे मगर बाकी सहाबा की तौहीन करते हैं कि नहीं, बोलो। जी जी, करते हैं, करते हैं भाई। जी जी, हाँ बिल्कुल। हजरत अबू बकर की बुराई करेंगे, हजरत उमर की बुराई करेंगे, अरे भाई हजरत अली मेरे नबी के दामाद हैं तो हजरत उस्मान गनी भी मेरे नबी के दामाद हैं। मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी को एक बेटी दी और जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने अपनी दूसरी बेटी दी, और जब उनका भी विसाल हो गया तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर मोहम्मद की 70 बेटियां होती तो एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देता। इसलिए उन्हें कहते हैं उस्मान जुन्नूरैन, सुभान अल्लाह, दो नूर वाले उस्मान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और हजरत उस्मानी गनी का जिक्र माशाअल्लाह। एक बात और सुनेंगे आप लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी तक किसी भी नबी की 2 लड़की किसी एक शख्स के निकाह में नहीं गई हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए आप। जब से दुनिया आबाद हुई है, हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान, पहले पैगंबर, पहले नबी, पहले रसूल, उनसे लेकर के हमारे नबी तक किसी भी नबी की 2 लड़की किसी एक के निकाह में नहीं गई हैं सिवाय हजरत उस्मान गनी के। मेरे नबी ने अपनी 2 बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। तो ये एजाज दुनिया में अगर किसी को हासिल है तो वो हजरत उस्मान गनी की जात है।
अरे भाई, तो जिन हदीसों से मौला अली के फजाइल साबित हैं, उसी बुखारी, उसी तिरमिजी, उसी मिशकात, उसी मुस्लिम शरीफ, उन्हीं हदीसों से तो इन हजरात के भी फजाइल साबित हैं। तो शियों को देखो, रात भर अली अली करेंगे मगर सहाबा के नाम से बुखार आ जाए। और एक फिरका है वहाबी अहले हदीस, जो यहां हाथ बांधते हैं जहां औरतें बांधती हैं। हाँ, वो तरावी 8 रकत पढ़ेंगे और उनके यहां कुर्बानी अंडे की भी हो जाती है। सुभान अल्लाह, इतनी आसान है। हाँ। और कहते हैं कि मर्दों को सोना पहनना हराम और औरतों के जेबर पर ज़कात नहीं, तो कहां ज़कात दोगे? अगर उन्हें कहीं जाना है तो 3 दिन पहले ही एडवांस में 3 दिन की नमाज ये अहले हदीस पढ़ लेते हैं। हाँ, बात बात में कहते हैं हदीस बताइए, अपने मतलब की सारी हदीसें इनकी सही होती हैं और जो इनके रद में होती उन्हें कहते हैं ज़ईफ। हमें आप सुन्नी, आप भी तो हदीसें सीखो। माशाअल्लाह, सुभान तो इन नाम निहाद अहले हदीस की देखो, तो ये तकलीद की बुराई करते हैं, तकलीद की मुखालफत करते हैं। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही बात है, देखा होगा आप लोगों ने। और एक फिरका ऐसा है कि शबे बारात में हलवा बना सुंदरबल में, रवा हमारी, चीनी हमारी, पानी हमारा, घी हमारा, मेवेजात हमारे, बर्तन हमारे, चूल्हे हमारे, पकाएं हम, खाएं हम, बाद में बर्तन धुले हम, और तकलीफ हो सहारनपुर में। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छी बात। क्या कहने, बने सुंदर तकलीफ और सहारनपुर, क्या बात है दी। हक है। खड़ा है सुन्नी, खड़े होके सलातो सलाम पढ़ रहा है और पैर पिराइत हैं सहारनपुर वाले के। जी जी जी, क्या बात है। हाँ, अरे बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो? जी जी, हक है। अजमेर शरीफ मत जाओ, शिरक है। या रसूल अल्लाह मत कहो, हराम है। या औलिया अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। फातिहा नियाज मत करो, 10वां मत करो, 20वां मत करो, हराम है। अपने बच्चे का जन्मदिन शान से मनाए, हुजूर का मिलाद मत मनाओ, हराम है। जी जी, 15 अगस्त पे सारे हिंदुस्तान के देवबंदियों वहाबियों ने तिरंगा लहराया, मगर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुन्नी नबी के नाम का झंडा लगा दे तो हराम है। जी बहुत अच्छी बात है। बोलो बोलो। आने वाला त्योहार, ये सारे जितने फिरके हैं सब के सब बुराई में मुब्तला हैं, मगर सुभान अल्लाह इन सारे फिरकों में एक फिरका जो जन्नती फिरका है वो अहले सुन्नत वल जमात का फिरका है। अल्लाह का शुक्र है, हम बहराइच के सरकार गाजी को भी मानते हैं, हम देवा के फारिस को भी मानते हैं, हम किचोचा के मखदूम को भी मानते हैं, हम शब बरात के हलवे पर फातिहा भी कराते हैं, हम नियाज़ इमाम हुसैन भी कराते हैं, हम गौसे पाक की नियाज भी करते हैं, हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तबर्रुक भी बांटते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम बरेली के इमाम अहमद रजा को भी मानते हैं, हम कलियर के साबिर पिया को भी मानते हैं, हम दिल्ली के निजामुद्दीन को भी मानते हैं, हम अजमेर के ख्वाजा को भी मानते हैं, हम बगदाद के गौसे आजम को भी मानते हैं, हम करबला के शहीद आजम को भी मानते हैं, हम हजरत अली को भी मानते हैं, उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, और सारी कायनात की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाँ, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरी बात मौलवी समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हमारा छोटा सा भाई समझ गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी जी जी, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे आप। जी तो बताइए, हमने आज तक भाइयों एकदम ईमानदारी से बताइए, डरना नहीं है आपको? जी जी और डरोगे किससे? जी, अल्लाह से डरने वाली कौम किसी से नहीं नहीं डरती। डरती। सुभान अल्लाह, हक है। मगर अल्लाह से डरो तब तो। जी हाँ, तवज्जो चाहूंगा।
बताओ हमने कभी फातिहा नियाज की मजम्मत की? नहीं कभी हमने सबील इमाम हुसैन की मुखालफत की? नहीं। बोलते जाओ। जी जी। कभी हमने अजमेर शरीफ वाले की मुखालफत की? नहीं। और अल्लाह हमारी रूह को कब्ज फरमा ले उस दिन से पहले जिस दिन हमारी जबान बुजुर्गों के खिलाफ खुले, जी जी। आमीन। तो हम कभी अल्लाह वालों की बुराई नहीं करते, मगर हाँ उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं। क्या कहने, जुमला समझ में आ गया माशाअल्लाह। बहुत उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं। और इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम जिंदगी की आखिरी सांस तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह 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 इंशाल्लाह ताला। बात समझ में आई? और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक बात आपको और सुनाऊं हदीस पाक। ये आज ही ये हदीस शरीफ में मदरसे में बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहा था, और माशाल्लाह जिस जमात को पढ़ा रहा था उसमें 3-4 बच्चे आपके जिला लखीमपुर के भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आज मुझे, पहले भी मैंने पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हुजूर फरमाते हैं कि मैं 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। आपने सुना होगा, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। आज मैंने ये हदीस भी पढ़ी है कि मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे हैं सुन्नत रसूल। एक अल्लाह की तरफ से और एक हुजूर की तरफ से।